नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अब क्या था कि विभीषण के पास मैं अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी हिंदी अनुवाद का पाठ श्रवण करती हूँ, कराती हूँ। आपको जैसा भी लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको यह पाठ कैसा लग रहा है। तो अब क्या था कि वो विभीषण के पास पहुँच गए और उनसे पूछा, ब्रह्मा जी ने वरदान मांगो। तो उनने क्या वरदान मांगा? उन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। गयो विभीषण पास पुनि, कयो पुत्र वर मांगो। तय मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तिनहि देवर ब्रह्म सिधाए, तिनहि देवर ब्रह्म सिधाए। हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारे ललामा। सोई में दीन रावण यानी, होए जातो दान पते रानी। हर्षित भयो नार बलि पाई, पुनि दो बंधु बियाए से जाई। गिरि त्रिकूट एक सेंदो मजारी, विधिन रमित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बारे समारा, कनक रचित मन भवन अपारा। भोगवती जस आए कुलवासा, अमरावती जस सक्र निवास। तिनके अधिक राव्य अति बंका, जग विख्यात नाम तय लंका। जग विख्यात नाम तय लंका। आए सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिर आव। कनक कोटि मन कलित धड़े, बरनि न जाए बनाव, बरनि न जाए बनाव। अरे प्रेरित तय कल्प जोई, जातु दानपति हो। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सो। मंगल भवनय मंगल आरी, द्रवौ सुदशरथ अजर व्यार। राय तानिश्चर वटवारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब तहराए शक्र के पेरे, रचक कोटि दक्षपति खेरे। पार्वती जी ने शिव जी के कहते ही के प्रारंभ में उस नगरी की माली सुमाली माल्यवान के नेतृत्व में अनेक बड़े राक्षस भट्ट निवास किया करते थे। उन सबको देवताओं ने युद्ध से मार डाला था। अब अर्थात वैश्वत मनमंत्र में इंद्र की प्रेरणा और इच्छा से प्रेरित हुए यक्षराज कुमेर 1 करोड़ राक्षसों के साथ उस लंकापुरी में रहते थे। 10 मुख कतहु खबर असि पाई, सेन साज गढ़ धर सी जाई। देखे बेटप बट बड़े कटकाई, दक्ष जीव ले गए पराई। अब तो वहाँ से दक्षराज चले गए, क्योंकि रावण ने चढ़ाई कर दी उस लंकापुरी पे और उसको जीत लिया। फिर सब नगर दसान न देखा, गयो सोच सुख भयो विषेका। सुंदर से जय अगम अनुमानी, कीनता रावण रजधानी। अब तो रावण ने जब उसे लंका को जीत लिया यक्षों से, तब उन्होंने सोच लिया किसी को राजधानी अपना राज्य बनाऊंगा। और कहीं जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनीश्वर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्प कयान जीत ले आवा। एक बार कुबेर पर ही चढ़ाई कर दी और पुष्पक यान जीत लाए। रावण ऐसे ऐसे कार्य करने लगा। ओ तो कई कैलाश पुनि, लीने से जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहु भले, चला बहुत सुख पाए। एक बार क्या किया, कैलाश पर्वत पे गए और कौतुक ही कैलाश पर्वत को उठा लिया
और अपनी भुजाओं की ताकत देखने लगा। अरे कि मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है। जैसे कि आपने बॉडी बिल्डर होते हैं, बिल्डर कहाँ कहा था, मैंने देखा है जो बॉडी बना लेते हैं वो ऐसे कर करके अपनी दिखाते हैं कि हमारे जे बने गए जे हमारे वो। ऐसे ही रावण वो अपनी भुजा देखने लगा कि कितनी में ताकत आ गई है। ऐसा कैलाश पर्वत कोई उठा ला, ऐसा रावण काम करने लगे। ये क्या होता है जब आदमी पे कुछ मिल जाए, वरदान प्राप्त हो गया ना रावण को, इसलिए रावण और ऐसे कार्य करने लगा। वरदान की वजह से वरदान मिला रावण को, तो अब रावण ऐसे ऐसे कार्य करने लगा जो अलग अलग ढंग से कि जिनकी को मानेंगे। सुख संपत्ति सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अब तो पुत्र संपत्ति सब कुछ रावण का बढ़ने लगा। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जय कह नहीं प्रतिवट जग जाता, करें पान सोवें सठ मासा, जागतों तिहूं पुर त्रासा। अब तो क्या था कि और जो कुंभकर्ण था वो 6 महीने में सोता था, एक दिन के लिए जगता था। ऐसा कार्य कुंभकर्ण करता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाए बकाना, तय समाधि कन को बलवाना। उसके समान भी कोई भी नहीं था। भारदनाथ जेठ सुतता सुभट मैं प्रथम लीक जग जास, तय न होए रन सनमक कोई, सुरपुर तिनय परावन होई, कुमक अकंपन कुल सरद, धूम के तो अतिकाय, एक एक जग जीत सके, ऐसे सुवट निकाय, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरियो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। काम रूप जाने सब माया, सपन जिनके धर्म न दाया। जिन लोगों के धर्म और दया नहीं हो, उन लोगों से बहुत दूर बहुत बच के रहना चाहिए। क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राक्षस हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, जिसके दया धर्म नहीं है उससे बहुत दूर रहना चाहिए। दया कैसे होती है? अब भैंस है, कोई तो अच्छे दूध दे देगी, कोई उड्ड मार देगी, माँ डरे रहोगे, लात देगी बाल्टी दूध की, माँ डरी रहेगी। ऐसे ही कोई पिता होता है बिना बात के बच्चों को मारता रहता है, कोई अपने बच्चों में भेदभाव कर देता है, ऐसा पिता भी होता है, क्रूरता दिखाता रहता है। ऐसे ही माँ भी होती है, कोई कोई क्रूरता दिखाती रहती है, कोई माँ ममता से कछु न बेटा ऐसा करती रहती है। ऐसे ही है जो जिनके दया धर्म नहीं है। हमारे बाबा कहते थे कि जिसके दया धर्म नहीं, तन में मुखड़ा क्या देखे, दर्पण में मुखड़ा क्या देखे, दर्पण में मुखड़ा देखे, दर्पण में जिसके दया धर्म नहीं, तन में मुखड़ा क्या देखे, दर्पण में। जिसके अंदर दया धर्म नहीं हो उसे तो शीशे में मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्या देखेगा? क्रूरता भरा चेहरा को। कुछ कुछ देखो हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, मुख सब तरह से रहते हैं, कुछ कुछ गरसले बैठे रहते हैं अकारण। ऐसे लोगों के लिए क्या सोचोगे? इसलिए उन्हें तो अपना चेहरा भी दर्पण में नहीं देखना चाहिए, ऐसे बुजुर्ग लोग कहेगा ये। तो वही थे वह तो वो क्या करते थे, वे तो सबके सब सहज ही अभिमानी होते जा रहे थे, और सहज अभिमानी होने के कारण काम रूप नहीं, काम रूप जाने सब माया, जिनके सपन धर्म न दाय,
दस मुख बैठे सभाए कवारा, देखे अमित आपन परिवार। सूत समूह जन परिजन नाती, गण कुपार निशाचर जाति। सैन बिलोक सहज अभिमान, बोला बचन क्रोध मद सानी। सैन बिलोक सहज अभिमान, बोला बचन क्रोध मद सानी। अब तो अपने नाती बेटा पंतिन को देख के एक दिन उसे इतना घमंड आ गया, इतना घमंड आ गया कि अब तो वो क्या बोलता कि उसके घमंड की कोई सीना नहीं रही, क्योंकि उसके बहुत नाती बेटा, बहुत बड़ा परिवार हो गया रावण का, इसलिए घमंड में चूर हो गया। सुनो सकल रजनीश्चर जूता, हमारे बैरी विबुध भरूता। ते सनमुख नहीं कराए लड़ाई, देखे सबल रिपु जाए पराई। तिन कर मरन एक विधि होई, कयो बुझाए सुनो अब सोई। दुज भोजन कहो मसरादा, सबके जाए करो तुम वादा। अब क्या कहा कि जो कोई पूजा करे, पाठ करे, जो भी यज्ञ तप करे, उस सबको आप विध्वंस कर दिया करो, और सब जो भी मनुष्य में ऋषि मुनि महात्मा मिले उन सबको खा जाया करो, क्योंकि हमारे संसार में अब दुश्मन बहुत हो जाएंगे, इसलिए उन सबको समाप्त करते रहो जो भी अच्छे लोग हों। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजऊ मिले आए, तब मारे के छाणे भलई बाते अपनाए। भूख भी छिड़र था दुलर हुए बल से, रहते देवता सहज में ही आकर मुझसे मेल मिलाप कर लेंगे, अथवा अनायास ही मेरे पकड़ में आ जाएंगे। ऐसा लोगों को लगता है कि किसी को हम गरीब कर देंगे तो वो अपने आप ही हमारे चरणों में पड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्वाभिमान तो स्वाभिमान होता है। ऋषि महात्मा अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ते हैं। संत महात्मा कितनी तपस्या करते रहते हैं, प्राण चले जाएं, लेकिन वो अपने आप को कभी बदलते नहीं हैं। ऐसे ही यदि आपके मन में ये लगे कि कोई गरीब कर दोगे किसी को, तो वो आकर के तुम्हारे चरणों में लेट जाएगा, ऐसा असंभव है। क्योंकि ये मैं अपना निजी अनुभव भी आपको बता दूं। मुझसे किसी ने कहा था, अरे क्योंकि मैं किसी कारणवश मुझे कोई परेशानी आ गई, तो मुझसे एक अभिमानी बोला, अरे ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना, एक आध बोरी गेहूँ ले लेना। लेकिन मैंने कहा कि मैं चाहे किसी का झाड़ू वासन कर लूँ, लेकिन तुमसे एक बोरी गेहूँ तो क्या 1 किलो अनाज नहीं लूँगी। अपना खुद कमाऊँगी, खुद खाऊँगी, अपने परिश्रम से प्राप्त करूँगी। यह होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान ही नहीं है जीवन में तो क्या है? भक्ति का स्वाभिमान, हर भजन का। अरे वह भूखों कभी नहीं मर सकता है जिसके राम सहायक होते। मेन बात यह है कि आप भगवान को मत छोड़ो। दुनिया तो ये पागल है, बकेगी भी और कुछ ना कुछ कहेगी भी, और अभिमानियों को ये लगेगा कि ये तो भूखे मर जाएं। लेकिन आपने यदि परमात्मा को पकड़ लिया है तो आपको परमात्मा हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं और आपको कभी भूखो नहीं सोने देते हैं। ये मिट्टी में कितने कीट पतंगे, उनको भोजन मिल जाता है, माँ के गर्भ में मिला तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? भगवान का भरोसा करते हुए, सच्चे मन से भगवान पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहो, सब अच्छा ही अच्छा होता है। नमो राघवाय। आपको हमारी बात कैसी लगी? क्या अभिमानी जीतता है या आपका धर्म और परमात्मा जीतता है? आप इस बात में क्या सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।